नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल उम्मीदवार होंगे। रैगांव से प्रतिमा बागरी की उम्मीदवारी पर मोहर लगी है। पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव प्रत्याशी होंगे। जोबट से सुलोचना रावत को टिकट दिया गया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही नामों का खुलासा कर दिया था और अब इन नामों पर मोहर लग चुकी है, यानी कि सूची सामने आ चुकी है। जोबट से सुलोचना रावत, जो कि अभी तक कांग्रेस में थी, अब बीजेपी से जोबट की सीट से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव प्रत्याशी होंगे। बागरी से प्रतिमा बागरी रैगांव से उम्मीदवार होंगी। तो जो नाम थे उनको लेकर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही इन नामों के बारे में जानकारी दे दी थी और अब इन नामों पर मोहर भी लग चुकी है। उम्मीदवारों की सूची सामने आ चुकी है। खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल उम्मीदवार होंगे। रैगांव से प्रतिमा बागरी की उम्मीदवारी पर मोहर लगी है। पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव प्रत्याशी होंगे और जोबट से सुलोचना रावत को टिकट दिया गया है। खबर बुरहानपुर से, जहां ज्ञानेश्वर पाटिल के घर पूजा अर्चना की गई है। चुनावी यात्रा भी शुरू हो गई है। ज्ञानेश्वर के घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। बीजेपी ने खंडवा से इन्हें टिकट दिया है। आदिवासी नेता हैं, बड़ा चेहरा माने जाते हैं ज्ञानेश्वर पाटिल, जिनके घर पर पूजा अर्चना की हुई है और वहां से एक यात्रा भी शुरू की गई है। पूजा अर्चना कर चुनावी यात्रा की शुरुआत हुई है। ज्ञानेश्वर के घर पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। खंडवा की एक लोकसभा सीट जिस पर उपचुनाव होना है, महत्वपूर्ण सीट है। खंडवा से लोकसभा सीट से बीजेपी ने ज्ञानेश्वर पाटिल को प्रत्याशी बनाया है। ज्ञानेश्वर पाटिल से बात की हमारे संवाददाता मौसीम तड़वी ने। तो आपको बता दें, वो बातचीत भी आपको सुनाएंगे, लेकिन ज्ञानेश्वर को प्रत्याशी घोषित कर दिया है बीजेपी ने खंडवा की सीट से। एक ही लोकसभा सीट जिस पर उपचुनाव होने हैं। सुनिए क्या बातचीत हुई। मुझे न्यूज़ 24 के माध्यम से जानकारी लगी कि खंडवा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर मुझे उम्मीदवारी मिली है और मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। आज पुनः ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा जिम्मेदारी देने का निर्णय जो हमारे नेतृत्व ने किया है, मैं उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी को धन्यवाद देता हूँ। तो मैं निश्चित रूप से हमारे नंदू भैया के जो अधूरे सपने हैं, उन अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए भरसक प्रयास करूँगा। उनके द्वारा जो लोकसभा क्षेत्र में जो भी काम अधूरे हैं, उन अधूरे कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी मुझ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने दी है। जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार ने जो विकास किए हैं और आज विकास दिखाई भी दे रहा है, जो आम जन के हित में जो काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने शुरू किए हैं, उन बातों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जन जन तक इस बात को पहुंचाएंगे कि मोदी जी ने आज पक्के मकान देने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। जो लोग कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि मेरा भी कभी पक्का मकान बनेगा, ऐसे लगभग अभी तक के 3 करोड़ लोगों को पक्के मकान देने का काम हमारे मोदी जी ने किया है। जो लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ते थे, ऐसे लोगों को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करके 5 लाख तक के गरीबों का इलाज मुफ्त में हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। किसानों को शिवराज जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने जो किसानों को सम्मान निधि का देने का काम किया है, 4,000 रुपये हमारे मुख्यमंत्री दे रहे और 6,000 रुपये हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज लाखों लोग किसानों को 10,000 रुपया प्रति वर्ष देने का काम
हमारी सरकार कर रही है, इस मुद्दे को लेकर हम जाकर लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। हमारे किसानों को शिवराज जी की सरकार की तरफ से बगैर ब्याज का कर्जा मिल रहा है, इस बात को लेकर हम शिवराज लोगों ने देर रात को ही सभी संभावित प्रत्याशियों के नाम बता दिए थे, जिस पर अब कहीं ना कहीं मोहर लगती दिखाई दे रही है। वही चारों नाम इस लिस्ट में नाम शामिल है। अगर हम खंडवा से बात करें लोकसभा सीट को लेकर, तो ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम सामने आया है, जो कि पहले ही न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बता दिया था। आज ज्ञानेश्वर पाटिल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लेकिन देखिए, अगर हम ज्ञानेश्वर पाटिल की बात करें तो एक ओबीसी चेहरा है। बीजेपी ने 25 साल बाद ओबीसी चेहरे पर एक दाव खेला है और कह सकते हैं कि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर पेश की है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से पहले चल रहा था कि अरुण यादव को टिकट मिलेगा, लेकिन जिस तरह से अरुण यादव ने मना कर दिया चुनाव लड़ने को लेकर, पारिवारिक वजह बताई, जिसके बाद से जो राज नारायण है उनको यहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से अब ज्ञानेश्वर पाटिल, एक ओबीसी चेहरा सामने होगा। कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक बड़ी लोकसभा यहाँ पर सीट है, 8 विधानसभा सीटें इस खंडवा लोकसभा में आती हैं। तो कह सकते हैं कि आज जो नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे ज्ञानेश्वर पाटिल, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसमें शामिल रहेंगे। बिल्कुल सदफ, अगर बाकी के नामों पर भी अगर देखें तो रैगांव, जोबट और पृथ्वीपुर की सीट पर भी बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में कड़ी चुनौती कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिलेगी। अगर एक एक प्रत्याशी पर बात करें, अगर सुलोचना रावत को देखें तो उनका मुकाबला महेश पाटिल से, कितना कड़ा मुकाबला जोबट की सीट पर होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, जोबट से सुलोचना रावत को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। आखिर इसके पीछे की जो वजह है वो यही कि सुलोचना रावत कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई है, जिसके बाद उन्हें लौटेंगे आपके पास। ज्ञानेश्वर पाटिल खुद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, खंडवा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कहिएगा, बीजेपी ने अपना उम्मीदवार आपको बनाया है? मोजो ऑन कीजिए सर, मोजो ऑन कीजिए। 404 कुछ नहीं बोल रहा। ज्ञानेश्वर पाटिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो 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 हेलो। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, रैगांव से प्रतिमा बागरी प्रत्याशी होंगी, जोबट की सीट से सुलोचना रावत बीजेपी की प्रत्याशी होंगी, जिनका मुकाबला महेश पटेल से होगा। सदफ आमिद हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सदफ, जोबट की सीट को लेकर हम बात कर रहे थे। सुलोचना रावत एक बड़ा चेहरा रही है, 3 बार की विधायक रह चुकी है, लेकिन अब तक वो कांग्रेस से लड़ी हैं। इस बार बीजेपी ने उन पर दाव खेला है, बीजेपी में वो शामिल हुई हैं। महेश पटेल से उनका मुकाबला है, कितना कड़ा मुकाबला ये रहेगा? देखिए, 3 बार के विधायक रह चुकी सुलोचना रावत कांग्रेस से रही थी, लेकिन इस बार वो बीजेपी से प्रत्याशी छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, जिसके बाद बीजेपी ने जोबट विधानसभा सीट से उनको अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर महेश पटेल इनके सामने है। कड़ी यहाँ पर जो टक्कर है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि महेश पटेल भी लिस्ट में लगभग इनका नाम भी आगे चल रहा था, लेकिन जिस तरह से सुलोचना रावत ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, उसके बाद महेश पटेल का नाम पक्का हो गया था। लेकिन अब दोनों के बीच ही एक बड़ी यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम रैगांव की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए, जिस तरह से पृथ्वीपुर में शिशुपाल यादव का नाम सामने आया है, रैगांव में भी एक महिला प्रत्याशी को बीजेपी ने उतारा है। यानी कि 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर महिला प्रत्याशी हैं। कड़ी टक्कर यहाँ पर कांग्रेस के सामने भी रहेगी। खंडवा लोकसभा सीट में भी जिस तरह से ज्ञानेश्वर पाटिल का नाम सामने आया है, ओबीसी चेहरा है, कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि 25 साल बाद जो बीजेपी है उसने एक ओबीसी चेहरे पर दाव आजमाया है और ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना टिकट दिया है। ज्ञानेश्वर पाटिल की अगर हम बात करें तो देखिए, एक जिस तरह नंद कुमार सिंह चौहान का यहाँ पर निधन हुआ था, उनके एक मैनेजर इनके साथ में रह चुके हैं, एक बड़ा चेहरा है। यहाँ पर कड़ी टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सदफ, पृथ्वीपुर सीट से भी अगर देखें तो और रैगांव की जो सीट है से वहां से भी बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। उन प्रत्याशियों के बारे में क्या राजनीतिक सफर उनका अभी तक रहा है, उसकी कोई जानकारी? देखिए, रैगांव से अगर हम बात करें बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी की, तो ये पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के बेटों की आपसी का जो लड़ाई था उनको यहाँ पर लाभ मिलता हुआ प्रतिमा को दिखाई दिया है, जिसके बाद बीजेपी ने अपना जो प्रतिमा है उनको अपना प्रत्याशी यहाँ रैगांव सीट से घोषित किया है। इसके अलावा माता पिता इनके दोनों ही पंचायत सदस्य भी रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के जिला जो महामंत्री हैं वो भी प्रतिमा हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, एक महिला प्रत्याशी पर बीजेपी ने दाव खेला है। अब देखना होगा कि इन सभी सीटों पर किसकी जीत हासिल होगी। ठीक है सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो खंडवा से ज्ञानेश्वर पटेल प्रत्याशी होंगे जो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी की जो सूची है वो सामने आ चुकी है। जोबट से सुलोचना रावत, पृथ्वीपुर से शिशुपाल यादव को बीजेपी ने टिकट दिया है और रैगांव से प्रतिमा बागरी प्रत्याशी होंगी। कल नामांकन की आखिरी तारीख है, कल तक नामांकन दाखिल करना होगा। बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस पहले ही अपनी सूची जारी कर चुकी थी। अब कड़ा मुकाबला होगा। सत्ता का सेमीफाइनल इस बार के उपचुनाव को कहा जा रहा है क्योंकि इससे जनता का रुख जरूर साफ हो जाएगा।